दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण की 142 सीटों के संदर्भ में जो सबसे बड़ा अंडर करंट उभर कर सामने आ रहा है वो है लेफ्ट, खासकर सीपीआई-एम के लगातार कमजोर होते जनाधार का एक हिस्सा धीरे धीरे कांग्रेस की ओर शिफ्ट होना, खासतौर पर उन इलाकों में जहां ऐतिहासिक रूप से लेफ्ट का मजबूत कैडर और वैचारिक वोट बैंक रहा है। पिछले एक दशक में लेफ्ट का वोट शेयर तेजी से गिरा है। 2019 लोकसभा चुनाव में यह लगभग 6% तक सिमट गया था, जिससे विपक्ष को बड़ा स्पेस बीजेपी और आंशिक रूप से कांग्रेस ने लिया। 2026 के चुनावी परिदृश्य में भी सीपीआई-एम का प्रभाव कैडर मौजूद, वोट बिखरा वाली स्थिति में है, जबकि कांग्रेस उस कैडर और एंटी टीएमसी एंटी बीजेपी वोट को अपने पक्ष में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है, खासतौर पर तब जब दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी प्लस सेक्युलर वोट का एक साझा मानस बना हुआ है। अगर दूसरे चरण की 142 सीटों को जोन वाइज देखें तो सबसे स्पष्ट शिफ्ट नदिया प्लस उत्तर 24 परगना प्लस दक्षिण 24 परगना प्लस हुगली प्लस हावड़ा प्लस पूर्वी बर्धमान प्लस कोलकाता परिधि में दिखाई देता है। यानी वही क्षेत्र जहां 2011 से पहले लेफ्ट का गहरा असर था, ये वोट अब कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता और जादवपुर बेल्ट की। 11 सीटें हैं प्लस आसपास की और भी सीटें हैं। कोलकाता और खासकर जादवपुर, कस्बा, एंटाली, बेलगछिया जैसी सीटों में कभी लेफ्ट का मजबूत वैचारिक आधार था। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जादवपुर जैसे सीटों पर सीपीआई-एम अब भी मौजूद है, लेकिन उसका वोट जीतने लायक नहीं बल्कि ट्रांसफरेबल हो गया है। यही वोट अब कांग्रेस की ओर झुकता हुआ दिख रहा है, खासकर शिक्षित, शहरी, एंटी बीजेपी और एंटी टीएमसी मतदाताओं के बीच। यहां कांग्रेस 8 से 12% वोट से बढ़कर 15 से 20% तक पहुंच सकती है और एंटाली, जादवपुर, कस्बा जैसी सीटों पर किंग मेकर से कंटेंडर बनती दिख रही है। उत्तर 24 परगना की 30+ सीटों की बात करें तो उत्तर 24 परगना जहां ऐतिहासिक रूप से लेफ्ट का कैडर मजबूत था, अब बशीरहाट, हावड़ा, अशोकनगर, बारासात, मध्यमग्राम, दमदम बेल्ट में सीपीआई-एम का कोर वोट 8 से 15% के बीच सिमटा है। लेकिन ये वोट बीजेपी की ओर नहीं गया, बल्कि कांग्रेस और आंशिक रूप से टीएमसी के बीच बंट रहा है। जिन सीटों पर कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व है, जैसे बशीरहाट दक्षिण, डेगंगा, हिंगलगंज, वहां ये लेफ्ट वोट कांग्रेस की ओर ट्रांसफर होकर उसे 15 से 25% वोट तक पहुंचा रहा है। इन सीटों पर कांग्रेस सीधे जीत की स्थिति में तो कम है, लेकिन 3 से 5 सीटें ऐसी बनती हैं जहां कांग्रेस लेफ्ट वोट के सहारे जीत के करीब पहुंच सकती है। तीसरा है दक्षिण 24 परगना, जहां 31 सीटें आती हैं। दक्षिण 24 परगना ये टीएमसी का गढ़ जरूर है, लेकिन भांगर, कैनिंग, जयनगर, मथुरापुर, बसंती जैसे इलाकों में कभी लेफ्ट का मजबूत कैडर था। अब वही कैडर वैचारिक रूप से बीजेपी के खिलाफ है और टीएमसी से नाराज हिस्से कांग्रेस की ओर झुक रहे हैं। यहां कांग्रेस का वोट 10 से 15% से बढ़कर 18 से 25% तक पहुंच सकता है। खासकर भांगर और जयनगर में कांग्रेस डार्क हॉर्स बन सकती है, क्योंकि लेफ्ट वोट का सीधा ट्रांसफर यहां दिखाई देता है। हावड़ा हुगली औद्योगिक बेल्ट की बात करें, जहां 30 से 35 सीटें आती हैं। हावड़ा जिला और हुगली जिला ये लेफ्ट के पारंपरिक ट्रेड यूनियन क्षेत्र रहे हैं, लेकिन अब सीपीआई-एम का संगठन तो बचा है, वोट बैंक घट चुका है। शिवपुर, बाली, डोमजूर, सिंगूर, उत्तरपाड़ा, चंदन नगर, तारकेश्वर जैसी सीटों पर मजदूर वर्ग का एक हिस्सा टीएमसी से नाराज है, बीजेपी को स्वीकार नहीं करता, इसलिए कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रहा है। यहां कांग्रेस 12 से 20% वोट लेकर 2 से 4 सीटों पर वास्तविक कंटेंडर बन सकती है, खासकर जहां बीजेपी वर्सेस टीएमसी मुकाबला बहुत क्लोज है। पांचवा नदिया जिले की बात करें, यहां 17 विधानसभा की सीटें हैं। ये सबसे क्लासिक लेफ्ट टू कांग्रेस शिफ्ट का उदाहरण है। कालीगंज, तेहट, नकासीपाड़ा, चापड़ा, कृष्णानगर उत्तर, दक्षिण, इन सीटों पर पहले सीपीआई-एम का गहरा असर था। अब वही वोट
कांग्रेस के पक्ष में समेकित होता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस की ओर झुकता हुआ दिखता है, क्योंकि यहां कांग्रेस का ऐतिहासिक संगठन भी मौजूद है। यहां कांग्रेस 15 से 25% वोट के साथ 3 से 5 सीटें जीतने की स्थिति में आ सकती है। पूर्वी बर्धमान की बात करें, जहां 16 विधानसभा की सीटें हैं, ये लेफ्ट का हार्टलैंड इसे कहा जाता था। कठवा, हातार, गलसी, पूर्वस्थली, उत्तर पूर्वस्थली दक्षिण, बर्धमान दक्षिण जैसी सीटों पर अब सीपीआई-एम का वोट 10 से 15% है, लेकिन ये वोट वैचारिक रूप से बीजेपी का विरोधी है। यहां कांग्रेस को इस वोट का 50 से 60% ट्रांसफर मिल सकता है, जिससे कांग्रेस पूर्वी बर्धमान में 2 से 3 सीटों पर बहुत मजबूत स्थिति में है, चुनाव जीत सकती है। कांग्रेस लेफ्ट वोट से जहां जहां मजबूत हुई है वो जादवपुर, एंटाली, कस्बा, बशीरहाट दक्षिण, देगंगा, हिंगलगंज, भांगर, जयनगर, कैनिंग, शिवपुर, बाली, सिंगूर, उत्तरपाड़ा, कालीगंज, तेहट, नकासीपाड़ा, चापड़ा, कटवा, भातार, गलसी। कुल मिलाकर 142 में से 15 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां लेफ्ट वोट का शिफ्ट कांग्रेस को सीधा फायदा दे सकता है। लेफ्ट का कैडर बचा वोट घटा वाला मॉडल है। एंटी बीजेपी प्लस एंटी टीएमसी वोट का कांग्रेस की ओर झुकाव बढ़ रहा है। त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस उभरती हुई दिखती है। 2026 के इस विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का गिरता जनाधार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसका एक बड़ा हिस्सा वैचारिक रूप से कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस 142 सीटों में भले ही बहुत बड़ी संख्या में न जीते, लेकिन 15 से 25 सीटों पर वो लेफ्ट वोट के सहारे मजबूत होकर या तो जीत सकती है या मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर टीएमसी और बीजेपी दोनों के समीकरण को बिगाड़ सकती है। यही शिफ्ट कांग्रेस को इस चुनाव में साइलेंट लेकिन प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में पेश कर रहा है, जो कहीं ना कहीं किंग मेकर भी आने वाले समय में अगर बन जाए तो इस पर हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट का जो वोट है वो भारी संख्या में कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि लेफ्ट के वोटर्स वो लोग हैं जो न तो टीएमसी को पसंद करते हैं और न ही